हाँ। एबीपी न्यूज और सी वोटर ने जो अपना सर्वे किया उसमें भी आपने बिहार और महाराष्ट्र का जिक्र किया, वहां पहले से ही एक गठबंधन है विपक्ष का, तो वो भारी पड़ रहा है बीजेपी पर, एनडीए पर, दोनों जगह बढ़त है। और जो शत्रपों की भी बात कर रहे हैं तो ममता बनर्जी अपनी बढ़त बरकरार रखे हुए हैं जी। तो आपने एड ऑन क्या किया, वही मैं कह रहा ये हूं। सवाल इंडिया के सामने मुंह बाए तो खड़ा है ना। वो मैं आदरणीय पंकज जी का ध्यान इस ओर खींचना चाहूंगा, हम लोगों की आवाज पंकज जी ही ले जाएंगे विपक्ष तक। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो पूरी स्थिति है, इस पूरी स्थिति का समाहार बहुत आसानी के साथ में, फुर्ती के साथ में किया जा सकता है, ये क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, अगर लोकतंत्र में संतुलन बनाना है, भारतीय लोकतंत्र असंतुलित हो गया है, हर चीज का सरकारीकरण हो रहा है, विपक्ष पूरी तरीके से न केवल हाशिए पर जा रहा है बल्कि अदृश्य होता जा रहा है। जब विपक्ष उभर कर सामने आएगा, सरकार के मुकाबले एक दूसरा संतुलनकारी ध्रुव बनाएगा, तभी तो लोकतंत्र संतुलित होगा। वरना देखिए, आगे के 5 साल जो हैं 24 से 19 तक आपको संसद की सीढ़ियों पर बैठकर नारे लगाते हुए 146 तो कर दिए ना निलंबित। वही मैं कह रहा हूं, आगे के 5 साल भी गांधी जी की मूर्ति के नीचे धरना देते हुए या सीढ़ियों पर बैठकर नारे लगाते हुए गुजरने वाले हैं, अगर ये नहीं किया तो। रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? अभी 2 मेहमान खामोश हैं। पंकज, सीधा आपसे मुखातिब थे। अबे मैं अभय जी की कई बातों से सहमत हूँ, आपकी भी कई बातों से सहमत हूँ, और मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि जितनी गंभीरता और तेज़ी से काम होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो वो कौन से शुभ मुहूर्त का इंतजार है? कौन से पंडित जी को न्योता देना होगा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सामने लेकर आइए कि भाई इस बात पर लड़ेंगे हम? एक छोटी सी बात और, अभी संदीप जी के ही कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुमार भाटी ये कह रहे थे कि अभी हमारे ट्रक में हमने तो न्यूट्रल गियर डाल रखा है। हाँ। अभी हम गियर डालेंगे तब देखना, तो वो गियर कब पड़ेगा भाई? जल्दी से जल्दी पढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो शिखर नेतृत्व होता है उसकी जो मंशा होती है वो नीचे ज़मीन पर उस तरह से उतर नहीं पाती। उसमें एक बड़े राजनीतिक दल में कई किस्म की दिक्कतें होती हैं जो आप भी समझते हैं। पर मुझे लगता है कि कांग्रेस के शिखर नेतृत्व को इस मामले में बहुत तेज़ी से और बहुत सतर्कता के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह का करो या मरो वाली स्थिति है। और इस बार अगर कांग्रेस ने अपनी भूमिका को ठीक से नहीं निभाया तो देश में इससे बहुत हताशा फैलेगी। तो वो सही तरीके से भूमिका निभा रही है क्या? अब भारत न्याय यात्रा का ऐलान हो गया कल, विनोद भाई और केसी त्यागी थे कार्यक्रम में, और मैंने सीधा सवाल पूछा, भाई ये विशुद्ध राहुल गांधी और कांग्रेस की यात्रा है क्या? इसमें इंडिया गठबंधन के बाकी लोग कहां? और क्या वो होने चाहिए थे? केसी त्यागी का साफ कहना था साथ होते तो और बेहतर होता। तो ये समन्वय कब बनेगा? अब कांग्रेस बैठी है, नागपुर में नीतीश बैठे हैं, दिल्ली में नीतीश यहां पर पैराग्राफ लिखवाते घूम रहे हैं, ऐड करवाते घूम रहे हैं, और कांग्रेस अपना विचारधारा की वहां पर बात कर रही है। देखिए, ये तो बात ऐसी है कि मैं अपने पूर्व वक्ताओं की बातों से सहमत हूँ कि बहुत देर कर दी जनाब आते आते। देर तो हुई है, और निश्चित रूप से जो बातें अब हम लोग कर रहे हैं, शायद दूसरी बैठक में ही विजन डॉक्यूमेंट पे बात हो जानी चाहिए थी। हाँ। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कम से कम, चलो संयोजक आप बाद में जून में नहीं तो जुलाई में कर लेते, बैठक में अगस्त 31 और 1 सितंबर को तीसरी बैठक हुई तब कर लेते। कितना समय लगता भाई? सीताराम येचुरी जैसे, जयराम रमेश जैसे पढ़े लिखे बड़े विद्वान लोग हैं इंडिया गठबंधन में, एक से एक, मनोज झा और सारे लोग बैठ करके जो है बना सकते थे और बन जाता। लेकिन अब क्यों नहीं हो पा रहा है, ये पंकज जी बेहतर जान पाएंगे। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो जो राजकुमार भाटी कह रहे थे कि गियर नहीं लगा, तो गियर क्यों नहीं लग रहा है? यह राग दरबारी वाली कहानी है कि गियर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल क्या हुआ, जो 3 विधानसभाओं में हार हुई है राज्यों में, उससे तो पहले कांग्रेस भयानक रूप से हताशा में आई। अब उस हताशा से उभरी है, और हताशा से उभर करके उन्होंने नागपुर में अपना एक बड़ा कार्यक्रम किया। वो अलग बात है कि देवेंद्र फडणवीस जी की कुर्सी खाली दिख रही थी, आपके टीवी चैनल पर देख रहा हूँ कि कुर्सियां तो बहुत बड़ी, भीड़ तो अच्छी खासी है। तो खैर, मुझे लगता है कि अब वो दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, वो नागपुर में कर रहे हैं, ये तो व्यवहारिक चीजें हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।